देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नेटवर्क 33 की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें इन डार्क। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा दोस्त राजीव चिकन बहुत ही टेस्टी बनाता है। वो जब कभी भी चिकन बनाता है तो मुझे जरूर बुलाता है। उस रात भी उसने मुझे कॉल करके कहा, अमन मेरे घर आ जा, मैं चिकन बना रहा हूँ। इस पर मैंने कहा, ठीक है यार, मैं आता हूँ अभी। मगर मुझे घर पर जरूरी काम के चलते काफी देर हो गई थी और लगभग 11:30 बजे राजीव ने दोबारा कॉल किया और बोला, अरे क्या बात है यार, अभी तक तू आया नहीं। इस पर मैंने कहा, हाँ वो मेरे को कुछ काम पड़ गया था, तू ऐसा कर मेरे लिए चिकन पैक कर दे, मैं कुछ देर में आकर ले लूँगा। फिर जब मैं अपने काम से फ्री हुआ तो लगभग 12 ही बज गए थे। मेरा जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं था, मगर राजीव को बुरा ना लग जाए ये सोचकर मैं उसके घर के लिए निकला। बाहर काफी अंधेरा था, साथ ही उस रात मोहल्ले की लाइट भी गई हुई थी, जिस वजह से कोई स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रही थी। लेकिन मैं बिना किसी दिक्कत के राजीव के घर पहुंच गया। वहां पहुंचने पर राजीव ने कहा कि अब आ ही गया है तो यहीं खा ले यार, लेकर क्या जाएगा। मगर मैं नहीं माना। मैंने राजीव से कहा, घर पर यार अभी कुछ काम बाकी बचा हुआ है तो मैं यहाँ पर आज नहीं खा पाऊंगा। ये सुनने के बाद राजीव ने चिकन का डिब्बा मुझे देते हुए कहा, ध्यान से जाना, रात काफी हो गई है। तभी मैं ठीक है बोलते हुए वहां से घर के लिए चल दिया। अभी मैं वहीं की रेलवे लाइन की ओर बढ़ ही रहा था कि मुझे ट्रेन के हॉर्न सुनाई दे, तो मैं वहीं रुक गया और ट्रेन के वहां से गुजरने का वेट करने लगा। तभी मुझे ट्रेन आती हुई दिखाई दी और तभी ट्रेन की लाइट ट्रैक पर पड़ी तो मुझे उस ट्रैक पर कोई बैठा हुआ नजर आया। मैंने उसे जोर से आवाज लगाते हुए कहा, ओ भैया, दिखाई नहीं दे रहा है तेरे को? ट्रेन आ रही है, हट जा वहां से। मगर वो ज्यों का तो ही बैठा रहा। ट्रेन की स्पीड बहुत ही तेज थी और ट्रेन पलक झपकते ही वहां आ पहुंची और ट्रैक पर बैठे उस आदमी को उड़ाते हुए वहां से गुजर गई। ये देखकर मैं तो अंदर तक कांप गया। मेरा पूरा शरीर थरथराने लगा था और मेरी सांसें ऊपर चढ़ने लग गईं। फिर कुछ देर बाद मैंने वो रेलवे लाइन क्रॉस की और मोहल्ले की सड़क की ओर बढ़ने लगा। अभी मैं सड़क पर पहुंचा ही था कि एकदम से लाइट आ गई और सड़क पर रोशनी हो गई, जिससे मुझे थोड़ा हौसला मिला। मैं अभी आगे बढ़ ही रहा था कि मेरी नज़र अपनी ही परछाई पर पड़ी, जो कि पीछे से आती रोशनी के वजह से बन रही थी। मेरी परछाई कभी दाएं जाती तो कभी बाएं, जबकि मैं बिल्कुल सीधे चले जा रहा था। मैं ये तो समझ गया था कि जो मुझे अपनी परछाई जैसी लग रही है वो मेरी परछाई नहीं है, कुछ और ही है। मगर उस वक्त मुझे कुछ सोच नहीं रहा था कि इस परछाई से पीछा कैसे छुटाऊं। तभी वो एक परछाई से कई परछाइयां बन गई और अब उन परछाइयों ने मुझे घेर लिया। मैं एकदम से चलते चलते अपने आप ही रुक गया, या कहूँ मेरे पाँव एकदम से वहीं सड़क पर ही जम से गए थे और वो सभी परछाइयाँ अजीब सी आवाज़ निकालने लगी। आवाज़ बहुत ही ज़्यादा तेज थी। तभी फिर एक बार लाइट चली गई और सड़क पर फिर गुप्त अंधेरा हो गया। मैं अंदाजे से वहाँ से भागा और जब घर पहुँचा तो मैंने पाया कि मेरा पूरा शरीर लहूलुहान है। मेरे शरीर पर बहुत से नोचने और काटने के निशान थे, जो कि बहुत ही गहरे थे। उसी वक्त पापा मुझे डॉक्टर के पास ले गए और कुछ दिनों बाद जाकर मुझे थोड़ा आराम मिला और फिर उस दिन की दावत मुझे बहुत ही महंगी पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।